बहुत ठंडी हवा चल रही है, कितनी ठंडी हवा चल रही है देखो सच्ची में, क्योंकि ना बारिश हुई है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पहले मैंने पहना था, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मिनी दीदी के घर पर बच्चों को छोड़ने के लिए। एक छोटी सी चीज़ जो मेरे बहुत काम आ जाती है, अक्सर मैं 2-3 आलू उबालकर फ्रिज में छोड़ देती हूँ, और जब कभी कुछ नाश्ते में वैरायटी बनाने का मन नहीं करता है तो आलू सैंडविच सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। ये पैन ना बहुत ही अच्छा है सच्ची में, इसका साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट है हम लोगों के हिसाब से, और जैसे कम चीज़ बनानी है, जैसे यहाँ पर 2 ही आलू थे, हल्का सा बस फ्राई करना है। ये इंडस वैली का है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी भी निकली है, और साइज़ तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट, वरना मेरे पास ना काफ़ी बड़े बड़े पैन हैं। मेरे लिए सुबह सुबह क्या बना रही हो भाई तुम? आज है संडे, संडे में बन रहा है तुम्हारे लिए सैंडविच। वाह, आपको भाग्य। मैंने मेन्यू लिखा है ब्रेकफास्ट का, तब से तुम्हें फायदा हुआ है ये? हाँ हाँ, क्यों नहीं रोज मिल रहा है बिना पूछे हुए, आज क्या खाओगे, और मुझे क्या नहीं समझ में आता। तो क्या में घूम जाते हैं, ये सोचते हैं कि अरे, तो कहते हैं मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे पहले ऑप्शन दो तब बताऊंगा। सही बात है, नहीं तो बिना ऑप्शन के क्या, मुझे क्या मालूम यार घर में क्या रखा है, मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। मैं तुम्हें काम दूं, इसमें से ना अनार के दाने निकाल दो, मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। भगवान, तुम्हें भी बोरिंग लगता है? बहुत, लेके बेलन से कूटते रहो फिर। नहीं, ये तो सूख रहा है वैसे ही बेचारा, इसकी जान कहाँ बची है इतनी, इसे मत कूटना, इसका निकाल लो। हो सकता है, चलो। और हमारे यहाँ हो गई है पानी की बहुत बड़ी वाली किल्लत, दिक्कत। तुम्हारे लिए दिक्कत, मेरे लिए किल्लत, बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, तो पानी की दिक्कत हो गई, तो टैंकरों से पानी आया है। कल रात, हाँ कल दिन में तो पानी ही नहीं था। हाँ, बस मैं उम्मीद कर रही हूँ जल्दी से ये सब खत्म करके फटाफट शावर लूंगी, जिससे कि ये प्रॉब्लम से थोड़ा सा तो हम अपना तैयार रहें, और बाहर निकल जाएंगे थोड़ा बहुत मार्केट। हाँ चलते हैं। में रहते तो पानी की बड़ी याद आती है। ये अच्छा तरीका है पानी कम स्पेंड करने का। पानी ही जीवन है, क्योंकि ऐसा लगता है हर काम पानी से रिलेटेड होता है, जो कभी नहीं होता ना वो भी रिलेटेड हो जाता है। सही बात है। और गाइस, हम लोगों की भी तैयारी चालू है, थोड़े बहुत हमारे तैयारी में ना थोड़ी बहुत चीजें जो है चेंज हुई हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कशिश। कशिश इतना लेट आ रही है कि हमने उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें बुन ली हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो बस तो हमारी चाह तो बहुत है, ये तो आप लोग देखिए। तो इसलिए हमने कुछ अलग डिसीजन लिया है बिल्कुल। तो हाँ, किसी और तरीके से अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें सक्सेस मिल जाए। सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। एंड तक कशिश आ रही है, बिल्कुल देखते हैं, कशिश बिल्कुल एंड में आ रही है, मतलब उसका जिस दिन पेपर है उसी दिन रात की फ्लाइट कराई है, उसी दिन रात की, और अगले दिन हमें निकलना है। तो हम बहुत ज्यादा हौच पौच रहेंगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें, क्योंकि हमने चेंजेस करे हैं थोड़े से अपने प्लान में। आप सबसे बात करते करते मेरे आलू भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी सैंडविचेस तैयार करूंगी, जिन्हें मैं ग्रिल करने वाली हूँ। मैंने अक्सर देखा है, कहने वाली बात नहीं है, लोग ना काफ़ी अच्छे अच्छे किचन बनवा लेते हैं, खूब सारा पैसा खर्च कर लेते हैं अपने घरों में, लेकिन जब बात आती है बर्तनों की, तो आप उनके बर्तन देखिए, बहुत ही गंदे, काले निशान वाले, घिसे हुए, जिसे पता नहीं वो कब से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ना तो उन्हें फेंक रहे हैं ना बदल रहे हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि नॉन स्टिक वाले जितने भी बर्तन होते हैं, उनकी कोटिंग अगर एक बार निकलना स्टार्ट हो जाए तो वो खाने में जाती है, और फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। और ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है, खूब पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो इस चीज़ में खर्च करना नेसेसरी नहीं समझते। जबकि उन्हें बाहर खाना खाना, घूमना, वैकेशन पे जाना, वो सारी चीज़ें पसंद होती हैं, फैशन करना, नए कपड़े खरीदना, सारी चीज़ों पे वो खर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं बर्तनों पे क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि बर्तन भी ना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपके किचन में साफ़ सुथरे अच्छे नए बर्तन नहीं होंगे ना, लक्ष्मी भी नहीं आती है घर में। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों ने भी ऐसा देखा है किसी के घर पे, या फिर वीडियोस में किसी की, तो बताना। मतलब क्योंकि मैंने तो देखा है यार, सच पूछो तो मैंने कई बार नोटिस किया है, लोगों के घरों पे भी नोटिस किया है, वीडियोस में भी देखा है मैंने कि खूब अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर हैं लोगों के, लेकिन बर्तनों पे उन्होंने बिल्कुल खर्चा नहीं कर रखा है। गाइस, आज है संडे,
तो संडे की सुबह तो बहुत लेज़ी हुई थी, आराम आराम से शुरुआत हुई थी। ये क्या चीज़ है? ये आपने मंगाया है किचन क्लीनर? से इस्तेमाल करके देखेंगे। शायद इन्होंने मंगाया है ओवन के लिए। मेरा जो ओवन है ना, इसे यूज़ करते हुए हमें 3 साल हो चुके हैं लगभग। बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये ओवन, कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, टच वुड, और आगे भी अच्छे से ही काम करता रहेगा। लेकिन क्या हुआ है ना, अभी क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग कर ली है, आपको तो मालूम है हमें बेकिंग का और तंदूरी चीज़ें बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसमें अक्सर कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो उसकी वजह से जैसे चिमनी में ना ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो धुआं जो है वो बहुत गंदा सा एब्जॉर्ब हो चुका है इसके अंदर। तो उसे क्लीन करने के लिए ऑनलाइन हम लोग ढूंढ रहे थे, तो ये एक चीज़ नज़र आई, तो प्रशांत ने शायद ऑर्डर कर दी। तो ये क्या है ना, इसे किस तरीके से साफ़ करने में हम यूज़ करेंगे, इससे चिमनी भी साफ़ हो जाएगी। बाय द वे इसमें लिखा हुआ था चिमनी, ओवन और माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें इससे बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगी। तो करके देखेंगे, फिर आप लोगों को भी बताएंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, जिससे आप घर पर ही इसे इस्तेमाल करके चिमनी, गैस, ओवन और जो भी ग्रीसी वाली चीजें होती हैं, जैसे वो होता है ना ग्रिल वगैरह, ग्रिल भी होता है ना, ऑयल वगैरह वो रह जाता है उसमें बहुत ज्यादा, तो ये चिकनाई को पूरी अच्छी तरीके से साफ कर देगा। तो इसीलिए मैंने, रीमा ने कल मेरे को बोला था, सुनो 3 साल हो गए इसको एक बार साफ नहीं किया है। मतलब वैसे कपड़ा वगैरह तो लग जाता है, लेकिन ग्रीस नहीं अंदर से नहीं हुआ है ना, जैसे कि आप चिमनी करते हो उसी हिसाब से। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट, कशिश ने कुछ बोला है लाने के लिए, तो बस मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ। पसंद आ जाता है तो मैं ले आऊंगी, उसके पास तो टाइम है नहीं, उसी का काम मैं करती हुई घूम रही हूँ। आजकल मम्मियों का तो यही काम होता है। पहले हम लोग घुस गए मार्क्स एंड स्पेंसर में, और यार यहाँ पे इस टाइम कपड़े तो बहुत बढ़िया हैं। ड्राइड मैंगोज बहुत पसंद है हम लोगों को, ड्राइड। काजू पिस्ता दे दो 2। सही तो ये लो। मैं काजू पिस्ता नहीं खा रही, जो मैं चॉकलेट खाऊंगी पहले वाली। ये चॉकलेट, मटका कुल्फी, पिस्ता बादाम, काजू चॉकलेट। कुल्फी कैसी है? अच्छी है ना, इसकी हमेशा खाते हैं। गौर सिटी मॉल में नीचे कुल्फी नाम से कुल्फी है, हाँ, डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं। हम लोग हमेशा इसी शॉप पे क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ यू। प्रशांत को इतना शौक है, देखिए आ गए फिर से ग्लास देखने। आइटम देखते हैं तो कुछ हो जाता है। तो ऐसा करो, एक शोरूम ले लो, क्योंकि लोग लिखते भी हैं कि आप इतना सामान रखते कहाँ पर हो। ये देखो, मैं ये 2 तो मैं उन्हें बोलूँगी कि मैंने बगल वाला जो घर है वो ले लिया है सिर्फ सामान रखने के लिए। ये 2 लेना, मैं जगह नहीं है मेरे पास सच्ची में, रखने के लिए नहीं है जगह। ये 2 तो पहले पुरानी बोतलें तोड़ देती हूँ, फिर तुम ले लेना। ये देखो कितनी, ये भी कितनी प्यारी सी है। ये वाली देखिए कलर कितना सुंदर। यू हैव टू कीप इट देयर प्रशांत। तुम ये बताओ मुझे, ओह गॉड, यहाँ से वेस्ट साइड चला गया। मैं तो इसीलिए आई थी, ये ऊपर चला गया, ये मैं तो इसी के लिए आई थी। कशिश को यहाँ से स्लीपर्स लेनी थी अपने लिए। ले लो। जब से उसने मेरी स्लीपर्स देखी तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। 25 तारीख से दोबारा शुरू हो रहा है, अभी रिनोवेशन के लिए बंद हुआ। कशिश को मैंने अपनी स्लीपर्स दिखाई ना, वो कह रही थी कि मम्मी अगर आप मेरे लिए स्लीपर्स नहीं लाई ना तो मैं आप ही की स्लीपर्स पहन लूंगी ट्रिप पे। तुम्हारी पहनेगी। नहीं यार, मेरे पास तो खुद 1-2 हैं। अभी बनेगी शाम की चाय, ना चाय के तो दिन है, तो शाम को बनेगी आज चाय। और मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी आज मंडी से जाके। मैंने कहा संडे को मंडी लगती है एक्चुअली, तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छे फ्रूट लेकर आती हूँ। मंडी से
से लेकर आते हो तो प्राइस वाइज थोड़े अच्छे पड़ जाते हैं और चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। तो मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ ये खरबूजे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, खरबूजे तरबूज यही सब खाया जाएगा। तरबूज का तो जूस निकालती हूँ मैं, मुझसे ऐसे खाया नहीं जाता, तो वाटरमेलन का हमेशा हमारे घर में जूस निकलता है। ये हमारा ना मिड ब्रेकफास्ट हो जाता है, सुबह चाय के साथ जो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लेते हैं वो होता ही है। उसके 2-3 घंटे बाद मतलब लंच से पहले कोई ना कोई एक फ्रूट काट के बॉक्स में भर के मैं रखती हूँ, फिर हम लोग खा लेते हैं। मतलब जिस दिन नहीं होता उस दिन नहीं हो पाता, उस दिन फिर केला ही खाते हैं, अदरवाइज कोई सीजनल फ्रूट खा लो, अच्छा लगता है। गर्मियों में फ्रूट के ऑप्शन भी अच्छे मिल जाते हैं तो मन भी करता है खाने का। क्या कर रहे हो? मैं जाने की तैयारी चल रही है, तो मैं तो अपनी जीन्स धो रहा हूँ। गाइस ये है तो वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे हैं, और इसके पीछे मैंने आपको ध्यान होगा एक वाटर फिल्टर लगाया था। हाँ बता। तो वाटर फिल्टर के बारे में कई लोगों ने पूछा था कि आपका भी गंदा हो गया, तो देखिए हमारा भी गंदा हो गया। तो इसका मतलब ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, ब्लैक आता है पाइप्स वगैरह में, वो सारा देखिए इधर ट्रैप हो गया है। तो अगर ये ट्रैप हमने नहीं लगाया होता तो ये गंदगी सीधे कपड़ों में जा रही होती। तो देखिए इसको क्लीन कैसे करना है, लोगों ने ये पूछा है। ये ना मैं ट्राई करूंगा कि ये खुल जाए, क्लीन हो जाए, लेकिन ये होता ये 3 से 4 महीने के लिए होता है। अच्छा, 3 मंथ्स बाद इसे चेंज कर लो। अगर ये तो मैंने अमेजोन से मंगाया था, तो इसका लिंक भी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई वाटर प्योरीफायर की शॉप वगैरह हो तो आप उससे पूछ सकते हो, क्योंकि जो मशीन वाला है ना वो दिखा रहा था, जो वाटर प्योरीफायर वो छोटा दिखा रहा था, ये बड़ा वाला है। वो छोटा वाला ना 300-400 रुपये का आई थिंक मिल जाना चाहिए मैक्सिमम, ये 600 का। हाँ, इससे कपड़े बहुत साफ धुलते हैं। कपड़े इससे ना तो वाइटनेस आती है और कपड़े खराब भी नहीं होते हैं इससे। और मैंने तो अमेजोन से ये भी मंगा लिया, इसका कवर। हाँ, कवर मंगाया, कल आया था तो मैंने चढ़ा दिया। वाला कवर है। हाँ, ये भी LG वाला ही है, अमेजोन पर ही मिल गया था। मैं गई तो थी कशिश के लिए, उसके लिए स्लीपर्स लेने के लिए गई थी। मुझे बोल रही थी कि मम्मा मेरे पास ना कोई स्लीपर्स नहीं है यहाँ पे, तो आप मेरे लिए ले लेना, सफ़र में आसानी रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेने चली जाऊंगी। तो मैं अपनी ना खुद की स्लीपर्स उसे दिखाई थी, वेस्ट साइड से मैंने ली थी लास्ट मंथ, और वो बहुत बढ़िया निकली है, तो उसको बड़ी पसंद आई। तो मैं यही सोच के चली गई, मैंने कहा वेस्ट साइड से जाके उसके लिए स्लीपर्स लेकर आऊँगी। लेकिन आज वहाँ पे रिनोवेशन चल रहा था, अभी 25-26 तारीख तक खुलेगा दोबारा से। तो अब कशिश को बोलूँगी तो गुस्सा करेगी, कहेगी मम्मी मैंने आपको बोला था लेके आना है, आपको मेरे लिए नहीं लेकर आए। लेकिन मैं क्या करूँ, अब तो मजबूरी थी मेरी। तो गाइस एक्चुअली में पहले हमारा प्लान था ट्रेन के थ्रू जाने के लिए। प्लान क्या था? बुक थी इनफैक्ट, तो उसको कैंसिल कराया, फिर आने जाने की दोनों हो गई थी, और मिनी भी हमारे साथ जा रही थी। फिर मिनी का जो प्रोग्राम है ना वो थोड़ा कैंसिल हो गया, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। कशिश ने मेरे को ये बोला, पहले तो उसका ना बहुत पहले ही हो रहा था, जैसे कि आप लोगों को बताया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने बोला कि कॉलेज वालों ने एकदम से डायरेक्टली चेंज कर दिया है, आगे कर दिया। अब वो डेट अनफॉर्चुनेटली सेम उस दिन पड़ी है जिस दिन मतलब उसको नेक्स्ट डे जाना है। तो इस वजह से ना हमें बहुत डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ट्रेन भी छूट जाए, मतलब आ नहीं पाए वो और हम जा भी ना पाए। ट्रेन तो नहीं हो सकती भाई आगे पीछे, तो मैंने क्या किया उसको कैंसिल करा दिया, आने का और जाने का। तो हम नोएडा से लेके महाकाल तक का सफर गाड़ी से करने वाले हैं, और इस सफर को भी खूब एक्साइटिंग बनाएंगे कि जिससे कि अच्छे से जाए, और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ फ्यूचर व्लॉग में शेयर कर देंगे। आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली से या नोएडा से जो लोग जाना चाहते हैं, गाजियाबाद से जो NCR से जाना चाहते हैं ना, वो उनके लिए बेस्ट रूट क्या रहेगा। और अभी हमने ना कोई होटल बुक नहीं किया है, क्योंकि हमें भी वो रूट मालूम नहीं है। रास्ते में हो सकता है रुकना पड़े, और हो भी सकता है कि हम लोग डायरेक्ट चले जाएं। तो गाइस मुझे गाड़ी ड्राइव करना तो बहुत पसंद है। मैं शुरुआत से रीमा से कह रहा था कि गाड़ी से चलते हैं, लेकिन रीमा ने कहा नहीं तुम थक जाओगे तो तुम ट्रेन से करा लो, तो ट्रेन से करा लिया था। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है ना, तो उसको थोड़ा सा कम करते हैं। गाड़ी अपने हाथ की चीज है, जब चलानी होगी चलाएंगे, जब सोना होगा रुकना होगा रुक जाएंगे। एक्चुअली मैं तो दिल ही टूट गया था ना ये सुन के कि कशिश का रिव्यू डेट इतनी आगे बढ़ गई है। वन पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि हमारा कैंसिल ना हो जाए, लेकिन अब हमने गाड़ी से बना लिया तो हमारे अकॉर्डिंग प्लान चलेंगे। हाँ, बसंत आरती की पर्टिकुलर एक डेट है जो हमने 2 महीने पहले ले ली थी, तो मैं उस डेट तक तो एनीवेज पहुंचना ही है। और हम 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, इंदौर भी जाएंगे। मतलब आराम से हमने अपना ये ट्रिप प्लान किया है। आराम से प्रशांत ने लैपटॉप पे बैठ के सारी चीजें हमने अरेंज कर ली है, सारा जितना भी हमारी ये भी, बल्कि हमारी पैकिंग भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे करके, कि हमने थोड़ा बहुत जो भी सामान लेके आ रहे हैं अपना बैग में डालते जा रहे हैं। तो प्लान तो पूरा पक्का है। थैंक यू गाइस कि इतना आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाया है,
और खूब प्रेयर्स भी करिए कि हाँ, आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। और हम लोग ज्यादा रश नहीं करेंगे, वैसे भी ज्यादा रश नहीं करेंगे। हमने थोड़ी पेट बुकिंग भी करा ली है, जैसे ओमकारेश्वर में भी हमने पेट करा लिया है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भस्म आरती को कैसे कराना है ऑनलाइन, तो वो भी आज प्रशांत मैं लिंक छोड़ दूंगा। भस्म आरती ना अब एक्चुअली में ऑनलाइन ही बुक होती है, और उसकी बुकिंग जो होती है वो काफी पहले खुल जाती है। मैंने तो 2 महीने पहले बुक करा दी थी। और लक वाली बात है कि मेरी प्रशांत और कशिश की आ गई थी भस्म आरती की, लेकिन मिनी दीदी और रुद्रांश की नहीं आई। हमने उसमें भी सोचा था कि वहीं जाके बुकिंग का कर लेंगे, कुछ देख लेंगे, और बाकी तो हमें गर्भगृह के दर्शन के लिए हम वैसे भी ले सकते हैं पंडित जी वगैरह से के थ्रू। लेकिन बात यहाँ पे वो नहीं थी। मिनी दीदी की अचानक से ना पैर में काफी पेन बढ़ गया है, तो अभी ना उनको डॉक्टर को दिखाने की थोड़ी जरूरत आन पड़ी है कि पहले वो थोड़ा सा अपना ठीक हो जाए, और जब वो ठीक हो जाएंगे तब और कहीं चलेंगे। हमारी आलू पेटी आई है गरम गरम, हम लोग चाय के साथ संडे स्नैक्स में यही खाने वाले हैं। संडे शाम को तो कशिश के आने से ना घर में रौनक आ जाती है। बच्चे तो होते ही फैमिली लगती है पूरी। हाँ, पूरी फैमिली लगती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मुझे तो यही लगता है कि ना बड़े होके बच्चे जाते ही क्यों हैं, क्यों जा रही है। लेकिन क्या करें, उसकी ना करियर के लिए ना इतना इम्पोर्टेंट है कि करियर के आगे ना माँ बाप को ना बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है। Supposed to attract, but we both can tell it feels off when should let it go, but somehow we fall and it happens way too